यह बात त्रेता युग की है, जब महायुद्ध अपने चरम पर था। लंका की रणभूमि पर वानर और राक्षसों के बीच घमासान संग्राम छिड़ा था। रावण की सेना बिखर चुकी थी। उसके श्रेष्ठ योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, नल, नील और वानर सेना के पराक्रमी योद्धाओं के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रावण समझ चुका था कि उसने वानर सेना को कमतर आंकने की भूल की थी। अब उसके पास मात्र एक ही विकल्प शेष था, अपने महाबली भाई कुंभकर्ण को युद्ध में उतारने का। परंतु कुंभकर्ण तो अपने अमोघ वरदान के कारण गहरी निद्रा में था। जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, तब सरस्वती देवी ने उसके बुद्धिहरण कर दी थी, जिससे वह इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांग बैठा। ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने तक सोने का वरदान दिया था। अब उसे जगाना कोई सरल कार्य नहीं था। रावण के आदेश पर उसकी सेना कुंभकर्ण को जगाने में जुट गई। विशाल नगाड़े बजाए गए। विशाल गजराजों ने उसे झटकों से उठाने का प्रयास किया, यहां तक कि उसके कानों में शंख और शस्त्रों की ध्वनि गूंजाई गई। घंटों के अथक प्रयासों के बाद कुंभकर्ण की निद्रा भंग हुई। उसकी रक्तिम आंखें क्रोध से जल उठीं। रावण के सामने आते ही कुंभकर्ण ने अपने समय से पहले जगाने का कारण पूछा। जब रावण ने युद्ध की स्थिति बताई, तो कुंभकर्ण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने रावण को ललकारते हुए कहा, तूने अधर्म का साथ देकर अपना विनाश स्वयं सुनिश्चित कर लिया है। राम धर्म के प्रतीक हैं, उनसे युद्ध करना मूर्खता है। रावण ने भावनात्मक प्रहार किया। तू मेरा भाई है, क्या मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देगा? कुंभकर्ण का विशाल वक्षस्थल गर्व से तन गया। वह जानता था कि यह युद्ध उसका अंतिम संग्राम होगा, किंतु भाई के नाते उसने रावण का साथ देने का निश्चय किया और कहा, मैं जानता हूं कि यह धर्म युद्ध है, फिर भी एक योद्धा का धर्म रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होना है। जब कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा, तो उसका विशाल शरीर देखकर वानर और भालू सेना भयभीत हो गई। उसकी हर एक पदचाप से धरती कांप उठी। उसकी गर्जना सुनकर कई वानर तो बिना युद्ध किए ही भाग खड़े हुए। वानर सेनापति अंगद ने उन्हें ललकारा, कायर मत बनो, यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। इससे वानर सेना में उत्साह भर गया, लेकिन कुंभकर्ण ने अपने विशालकाय हाथों से वानरों को पकड़ पकड़कर चकनाचूर करना शुरू कर दिया। कईयों को अपने पैरों तले रौंद डाला, तो कईयों को अपने दांतों से चबा लिया। जब कुंभकर्ण का अट्टहास रणभूमि में गूंजा, तब भालुओं के राजा जामवंत उसके समक्ष आ खड़े हुए। वे हवा में उछले और एक प्रचंड घूंसा कुंभकर्ण के मुख पर जड़ दिया, जिससे वह धरती पर गिर पड़ा। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह उठ खड़ा हुआ और भी भयंकर रूप में आ गया। अब जामवंत ने हनुमान को स्मरण किया। हनुमान ने आते ही अपने शरीर को कुंभकर्ण के समान विशाल बना लिया। वे बिजली की गति से कुंभकर्ण पर टूट पड़े और लगातार घूंसों और गदा प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। कुंभकर्ण ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भगवान शिव से प्राप्त अपने प्रलयंकारी शूल को उठाया और हनुमान के सीने में घोंप दिया। हनुमान गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कुंभकर्ण ने गर्जना करते हुए अट्टहास किया, परंतु इसी समय लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। लक्ष्मण ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु कुंभकर्ण हंसते हुए बोला, बच्चे, तू मुझसे युद्ध कर अपना समय व्यर्थ मत कर। राम को बुला, उन्हीं से मेरा अंतिम युद्ध होगा। लक्ष्मण ने तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन कुंभकर्ण पर कोई प्रभाव न पड़ा। तभी हनुमान पुनः उठे। उन्होंने अपने सीने से शूल निकाला और उसे तोड़कर फिर से कुंभकर्ण पर टूट पड़े। तभी श्री राम रणभूमि में पहुंचे। कुंभकर्ण ने देखा कि अब युद्ध को अधिक नहीं खींचना चाहिए, सीधे राम का अंत कर देना ही उचित होगा। वह दैत्यवत गति से श्री राम की ओर दौड़ा। श्री राम ने पहला बाण छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण धराशायी हो गया। दूसरा बाण चला, जिससे उसका कवच चूर चूर हो गया। फिर एक तीर से उसकी भुजा कट गई। फिर 2 बाणों से उसके दोनों पैर अलग हो गए, परंतु कुंभकर्ण फिर भी जीवित था। उसका सिर उठे जा रहा था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक योद्धा का अदम्य साहस था। श्री राम ने अंततः कोदंड बाण उठाया, जो अपराजेय था। जब वह बाण कुंभकर्ण की गर्दन पर लगा, तो उसका विशाल सिर आकाश में उछला और दूर लंका की दीवारों पर जा गिरा।
कुंभकर्ण की आत्मा ने श्री राम के चरणों की ओर देखा और एक क्षण के लिए उसकी आंखों में शांति छा गई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, वानर और भालू सेना ने विजय जयकारे लगाए। कुंभकर्ण केवल एक राक्षस नहीं था, वह कर्तव्य और प्रेम का प्रतीक भी था। उसने अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भी वीरता का परिचय दिया। उसकी पराजय ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति से अधिक धर्म की विजय होती है।